अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर के बारे में। पूरे पेपर को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें आने हैं और हमें इनको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ कहाँ से उसकी तैयारी करनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उनकी क्या क्या लेंथ होनी चाहिए और उसको करने में हमें कितना टाइम चाहिए ताकि हम उस सारे क्वेश्चंस को अपने पूरे पेपर को विद इन टाइम अच्छे तरीके से मैक्सिमम मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर कर आ सकें। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 10th क्लास के अंदर उर्दू का और इंग्लिश का पेपर कुछ इस तरह का होता है कि इसके अंदर आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं, यानी कि पूरे नंबर मिलना इसमें इम्पॉसिबल सा होता है, लेकिन आप इसके अंदर 72, 73 मार्क्स 75 में से स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, बस सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। तो मैं इस अज़म के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे होंगे कि इसके बाद आपको इंग्लिश के रिलेटेड कोई भी वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं आने वाली। तो कंप्लीट हम बात स्टार्ट करते हैं। अब मैंने अपने सामने यहाँ पर पास्ट पेपर को भी ओपन करके रखा हुआ था कि हमें कहीं ना कहीं हम वहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग हम गाइडेंस लेते रहें। ठीक है, अब आप पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो कि 19 मार्क्स का आना है। अब इसके अंदर आपको टोटल 19 एमसीक्यूज दिए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से आप लोगों को सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं और हर एमसीक्यूज में 4 कैटेगरीज होती है। ठीक है, पहले 5 एमसीक्यूज आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब में से आते हैं, देन आपके कुछ एमसीक्यूज स्पेलिंग टाइप में से होते हैं, कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं और कुछ ग्रामर वर्क होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कहाँ से कैसे कैसे तैयार करना है। अब फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसको तैयार करने का काफ़ी ईजी तरीका ये है कि आप लोगों ने बचपन के अंदर या हम ये कह सकते हैं कि अब तब से लेकर अब तक आप काफ़ी मरतबा टेंसेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाले जो टॉपिक है ये आपका टेंसेस से क्लियर होगा। अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, और उनके आगे जो फर्दर टाइप्स हैं वो आती हैं तो आप इस फॉर्म ऑफ वर्ब को अच्छी तरह कर लोगे। अब दूसरा तरीका करने का क्या है, अब टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो आप ये कह सकते हो आप YouTube पर जाकर, ठीक है, YouTube पर आप कोई भी टेंसेस से रिलेटेड एक मरतबा वीडियो देख लो, आपके ये वाले सारे कुछ क्लियर हो जाएगा। अब स्पेलिंग की जहाँ तक बात आती है तो स्पेलिंग बेसिकली बहुत मुश्किल होता है गेस करना कि इस मरतबा कौन सा स्पेलिंग आएगा और आपको कैसे। तो इसका बहुत आसान तरीका ये मैंने ढूंढा हुआ है कि हम स्पेलिंग देखते हैं ना, हमारी थोड़ी सी हमें यहाँ पर अपनी कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है। बहुत से स्पेलिंग्स तो इसी तरह के होंगे जो कि आपको लगेगा यार ये तो कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उनको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, देन आपने उन 2 एमसीक्यूज पे पहुंच जाना है जो कि आपको लगे इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। तो इसमें भी सिर्फ चांस पर होता है। ठीक है, आपको जो वर्ड पता है यार इसका तो यही एमसीक्यूज है, यही इसका करेक्ट स्पेलिंग है, तो आप उसकी ऑप्शन लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन आ जाता है पार्ट, ये इसमें नंबर लेना भी बहुत ईजी होता है। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो आपको आपकी बुक के अंदर ग्लोसरी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है आप वो उसकी ग्लोसरी अच्छी तरह पढ़ लो एक मरतबा, आपको जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ग्रामर वाले पोर्शन पे चलते हैं। ग्रामर वाला पोर्शन जो है ये भी क्योंकि इसकी आपके पास कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी एक मरतबा यूट्यूब से ग्रामर का जनरल ओवरव्यू ले सकते हैं। आप हाफ एन आवर की या कोई 20-30 मिनट की कोई ग्रामर से रिलेटेड वीडियो देख लो, आपका ये वाला क्वेश्चन भी है वो जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही स्पेसिफिक एक शॉर्टकट पे बात करेंगे कि आपको सारी चीज़ें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही मरतबा के अंदर ये सारा कुछ अच्छी तरह कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए स्टे ट्यून। अब हम ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था, अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव वाले पार्ट की तरफ, जिसके अंदर अच्छा मैंने यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर पहले 1 था आपने अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है, 3 अटेम्प्ट करना है, देन आपने क्वेश्चन 4 की जगह क्वेश्चन 7 मैंने यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब है कि आपने भी इसी तरीके से आपने अपने पेपर के अंदर इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हमने क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करना है, देन क्वेश्चन 6 एंड देन क्वेश्चन 5। ठीक है, अब इस तरीके की मैंने अरेंजमेंट क्यों रखी है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो कि मैंने खुद उसको किया हो, कुछ उसको प्रैक्टिकल किया हो, खुद उससे एक्सपीरियंस लिया हो कि क्या वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं। तो एक मेरा यही तरीका था अपने 10th क्लास के अंदर अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम को करने का। इससे ये होता है कि एक तो हम जिनके नंबर ज़्यादा हम आसानी से पूरे नंबर ले सकते हैं उनको हमने पहले अटैम्प्ट किए। ठीक है, दूसरा ये कि जो आसान होते हैं उनको हमने सबसे पहले अटैम्प्ट किए। तीसरा ये जिनकी लेंथ थोड़ी सी कम होती है उनको हमने पहले अटैम्प्ट किया। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो ऐसे है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ऐसे की जब हम बात करेंगे वीडियो के अंदर तब मैं आपको उसके लेंथ के बारे में बताऊँ, लेकिन इसकी जो लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी नंबर ऑल्दो सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने में हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसका हमें सोचना भी ज़्यादा पड़ता है और उसके नंबर में आपको कभी भी 15 में से 15 नंबर नहीं मिलते, तो इसलिए हमने इसको सबसे एंड पर रखा है। ठीक है, तो ये आपने ओवरऑल अपना ये अटेम्प्ट इसी तरह आपने फॉलो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स आपको इसमें से 10 मार्क्स के आते हैं, आपको इसमें से कोई से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है सिंपल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं, तो आपने एक मरतबा इसको रट लेना है, सारे क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ईजी होते हैं।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी लेंथ बड़ी कम होती है। आपको पता होगा कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आप लोगों ने फेस किए होंगे, तो उनको करने का तरीका क्या होता है, उनको करने का तरीका ये है कि आपने कैसे ना कैसे करके उसकी जो लेंथ है, अगर तो वो एक लाइन का आंसर है, ठीक है, तो उसको कोशिश करना है आप उसको 1.5 से लेकर 2 लाइन्स तक लेकर जाओ, ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर तो आप ये समझते हो ना कि आप एक लाइन का या आधी लाइन का आंसर लिख लोगे और आपको उसके पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, तो यार ये बहुत मुश्किल है। मैं एज एन इतने साल पेपर चेक करने के बाद अभी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेपर है, ये सारे वो पेपर हैं जो कि मैंने यहाँ पर चेक करने हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको कि 1.5 से 2 लाइन्स अगर आपने आंसर में लिखी है ना, तो बनता है 2 नंबर देना। लेकिन अगर आप सही समझते हो कि आधी लाइन का या एक लाइन का आंसर लिख दूंगा तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है, इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी आंसर आप एक लाइन से कम का ना लिखो, ठीक है। ये सिर्फ इंग्लिश के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको बढ़ाकर लिख रहे होंगे तो हमारे इसमें 10 नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ना साथ साथ टाइम को भी यहाँ पर लिखता जाता हूँ, ताकि हमें बाद में ये भी पता चले कि हम किस चीज़ को कितने टाइम में करेंगे कि हमारा ये सारा हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, वो हम कर रहे होंगे। अब 10 मार्क्स के है ना, तो हम ये कहते हैं कि आप 15 मिनट में 5 क्वेश्चंस कर लोगे। हालांकि आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट इनफ होते हैं, लेकिन तब भी मैंने इसको 15 मिनट कर दिया कि चलो कोई बच्चा है जिसकी स्पीड, राइटिंग स्पीड कम है, वो भी इसके अंदर इस टाइम को, इस क्वेश्चंस वाले पार्ट को पूरा कर ले। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये वो ट्रांसलेशन है जो कि आपने इंग्लिश टू उर्दू करनी होती है, ठीक है। आपको इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा, एक ही पैराग्राफ आएगा, आपने उसको 8 नंबर का है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर है और बहुत ईजी चीज़ है ये, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या है, बेसिकली आपने सिंपल ये काम करना है कि आपको ट्रांसलेशन अभी तक आपने काफ़ी चैप्टर्स की करनी होगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जो कि तकरीबन हर मरतबा ही रिपीट हो जाते हैं या हर 1-2 साल में रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 2 यहाँ पर ऑप्शन होती हैं, या तो आप इसको वर्ड बाय वर्ड करो, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करो, ठीक है, क्योंकि बच्चों को हमेशा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन ही आनी चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा इसका एक मेथड होता है जो कि होता है जिसको हम कहते हैं बाय लाइन, ठीक है, यानी कि एक लाइन आप पूरी लाइन पढ़ो, ठीक है, उसकी डायरेक्ट जो मुहावरा तर्जमा होता है आप वो लिख दो, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड के हिसाब से उसका तर्जमा लिखो, ठीक है। तो आपके लिए जो ज़्यादा आपको अच्छी तरह आता है आप उसको अटेम्प्ट कर आ सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं 8 नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो इस चीज़ के, ठीक है। तो इसको हम हाथ से नहीं जाने देंगे इन 8 नंबरों को। देन हम बात करें पेयर ऑफ वर्ड्स की, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है। अब पेयर ऑफ वर्ड्स जो है आपके टोटल आपको 7 से 8 आते हैं, जिसके अंदर से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। एक पेयर जो एक मतलब लेट्स से कि आपके पास ये ए और ये बी है, ठीक है, एक वर्ड है दूसरा वर्ड है, तो एक जो होगा वो आपके पास 0.5 मार्क्स का बना, दूसरा भी 0.5 मार्क्स का, तो एक पेयर ऑफ वर्ड जो है वो आपका बना 1 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब कुछ बच्चों की यहाँ पे मिसकंसेप्शन होती है, वो ये समझते हैं कि अगर हम एक जो है वो गलत कर देंगे तो हमें दूसरे के 0.5 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। या तो आपको इन दोनों को सही करना पड़ेगा, अब आपको 1 नंबर मिलेगा, या तो आपको दोनों में से अगर एक भी गलत हो गया, ठीक है, तो आपके उसके अंदर नंबर नहीं मिलने आपको, ठीक है, वो आपका 1 नंबर वहाँ से ज़ाया हो गया। तो जो बच्चे ये समझते हैं या जिनको ये बताया गया है कि 0.5 नंबर मिल जाएगा आपको अगर आप एक सही करोगे, तो ये गलत है, ठीक है। आपको या तो आर है या तो पार है, 1 नंबर मिलेगा तब जब आप दोनों सही करोगे, वरना नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो पेयर ऑफ वर्ड जो है वो आपको कहाँ से करने चाहिए, तो पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए काफ़ी ईजी है, ठीक है। आपके पास जो आपकी ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर कंपोजिशन वाली बुक, आपको वहाँ पर लास्ट वाले कुछ पेजेस के अंदर आपको पेयर ऑफ वर्ड मिल जाते हैं, और ये भी बहुत मरतबा रिपीट होते हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, तो आप पास्ट पेपर वाले भी कर सकते हो, और कुछ ना कुछ तो उसमें से आ ही जाएगा आपको, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, बेसिकली आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, देन आप उसकी ट्रांसलेशन जो सेंटेंस है वो आप खुद बना सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वाला पार्ट है, इसके नंबर भी 5 है, हम यहाँ पर स्कोर कर लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर रह गए थे, हम पहले ट्रांसलेशन के लिख लेते हैं, ठीक है। जो आपकी ट्रांसलेशन है, ठीक है, जो ट्रांसलेशन है, अब 8 नंबर की ट्रांसलेशन है, लेकिन जो लाइंस होती हैं वो इसकी 4 तक होती है, ठीक है, 4 से 5 लाइंस आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इसको 10 मिनट में तो इजीली कर लोगे, ठीक है। तो 10 मिनट हमारे ट्रांसलेशन पर आगे। पेयर ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स, तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है हमारे पास 5 नंबर के हैं, तो हम इसमें भी लगाते हैं कि आपको 10 मिनट लग जाएंगे। तो इसके बाद हम कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको उर्दू में पैराग्राफ आएगा, आपने उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, अगेन 8 मार्क्स का है। अब इसके आगे मैंने यहाँ पर स्टार लगाया
आया है, इसका मतलब ये है इस ट्रांसलेशन वाले के साथ एक और चॉइस के अंदर कोई पार्ट आता है, ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है कि आपने उसको सिंप्लीफाइड कुछ पैराग्राफ लिखने होते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यही वाला पार्ट क्वेश्चन करना, और वाले जो उसके बाद ऑप्शन आते हैं कि आप इसकी जगह कुछ और कर सकते हो, वो वाला ना करना, सिर्फ यही वाला करना, क्योंकि इसमें नंबर लेना ईजी है, आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। अब ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश वाले जो है, पहली बात आप इसको याद कहाँ से कर सकते हो, ठीक है, तो इसको याद करने के लिए या तो आपके पास कोई कीबुक होनी चाहिए, ठीक है, या तो आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ये भी पास पेपर में से काफ़ी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने उसके वर्ड लिखा, आपने उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन कर ली। दूसरा तरीका मैं आपको बता दें, गाइड के अंदर से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, तो इसके अंदर हम 8 नंबर दे रहे होंगे पूरे नंबर, ठीक है, तो ये तो ईजी वाला पार्ट है, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये तो 8 था, जो कि था ट्रांसलेशन वाला, दोबारा ट्रांसलेशन वाला पार्ट आ गया। अच्छा जी, अब ये जो है 8 नंबर के, तो इसको भी हम यहाँ पर 10 नंबर ही दे देते हैं कि आपका 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर समरी के आगे भी मैंने स्टार लगाया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब 5 मार्क्स के, इसका मतलब है समरी के साथ एक और चीज़ होती है, जो कि पॉइंट्स की कुछ लाइंस दी गई होती हैं, आपने उनको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो अगेन यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करना है, समरी ही करनी है, ठीक है। अब समरी के अंदर आपको ईजी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर जो पॉइंट का नाम है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है, ठीक है, कि आपने फलां पॉइंट की समरी करनी है, और दूसरा ये कि आपको पॉइंट का नाम भी दिया गया होता है, ठीक है, कि किस ऑथर की या किस पॉइंट की ये समरी, आपने पॉइंट की समरी करनी है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप समरी के साथ इन दोनों चीज़ों को भी मेंशन कीजिएगा, ठीक है, एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा, और आपने 5 मार्क्स की समरी कर लेनी है। अभी हम लेंथ पर नहीं आ रहे, लेंथ में भी आपको कुछ टाइम में बताने वाला हूँ। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, इसके लिए बच्चों को ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि वॉइसेस जो है वो सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है कि हम हर एक चीज़ की इस तरह प्रैक्टिस करें, तो इसका भी शॉर्टकट यही तरीका है कि आप एक मरतबा यूट्यूब पर जाओ, ठीक है, यूट्यूब पर जाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक छोटा सा लेक्चर ले लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक जो मिसकंसेप्शन होती है बच्चों की, कि वो ये सोचते हैं कि वो आपको डायरेक्ट में देगा एक सेंटेंस, आपने उसको इनडायरेक्ट में करना होगा, या आपको इनडायरेक्ट में देगा, आपको डायरेक्ट में करना होगा, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आपको इसी तरह दिया गया हो, आपको दोनों में से किसी भी वॉइस में सेंटेंस दिया जा सकता है, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट में दिया तो आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, अगर इनडायरेक्ट में दिया है तो आप उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि कौन, हमें वॉइस का पहचान होनी चाहिए कि ये सेंटेंस किस वॉइस में, पैसिव में है या एक्टिव में, ये डायरेक्ट में है। तो ये चीज़ आप लोगों ने इसका ख्याल रखना लाजम से। इसके साथ साथ, ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि आप इसको यूट्यूब के ज़रिए भी यहाँ पर इसको कर सकते हो, ठीक है जी। आप यूट्यूब पर जाकर या इसके एक लेक्चर ले लो और वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट बात पे चलते हैं, ठीक है। आप में से मेजॉरिटी बच्चे इसी पार्ट के लिए इस वीडियो के अंदर रुके हुए थे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत तंग करता है भैया हमें। तो अब ऐसे राइटिंग जो है, ठीक है, आपको 3 एसेज आएंगे, ठीक है। कितने एसेज आने वाले हैं? आपको 3 एसेज आने वाले हैं, जिसमें आपको चॉइस है, ठीक है, 3 एसेज आपने करने होंगे। अब 3 में से आपने चूज करना है कि किस ऐसे की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए? उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? उसकी आपको वो टॉपिक आता हो, ठीक है, यानी कि ईजी हो, जो कि आप जिसका आपको आता हो। तीसरी चीज़ ये कि आपको उसकी कोटेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ें आपको तीनों में से किसी भी एक ऐसे में आती हैं तो आप उस ऐसे को चूज़ करोगे पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, लेंथ आपको उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ईजी होना चाहिए, आपको आता हो। तीसरा उसकी कोटेशन याद हो, तो आप उसमें से कोई एक ऐसे को चूज़ कर लेना, ठीक है। मैंने अपने सामने एक पास्ट पेपर ओपन किया हुआ है, मैं आपको इसमें से बताता हूँ कि यहाँ पर कौन सा आया और अगर कौन सा आता और मैं कौन सा वाला अटैम्प्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसके सामने आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर पास्ट पेपर ओपन किया, ठीक है, ये आपका पिछले साल का ही पास्ट पेपर था आई गेस। इसमें जो ऐसे आया है वो आया है कायदे आज़म, लाइब्रेरीज एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अब ये 3 ऐसे है, अगर मैं होता तो मैं इसमें से चूज़ करता कायदे आज़म वाले ऐसे को, क्योंकि उसकी एक तो लेंथ भी ठीक है, ईजी भी है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोटेशंस भी हैं। इसको मैं कंपेयर करूँगा लाइब्रेरीज वाले से, ठीक है। अब लाइब्रेरीज वाले में क्या है, लेंथ चलो ठीक है, ईजी नहीं होता लाइब्रेरी वाला ऐसे, उसमें कोटेशंस भी काफ़ी कम होती हैं, ठीक है। तो बस यही कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि आपको बस वहाँ पर उस टाइम सोचनी है कि मुझे क्या चीज़ की कोटेशन आती है, नहीं। अब अच्छा, इसकी बात करते हैं कि ये आपने तैयार कहाँ से करना है। तो तैयार करने के लिए काफ़ी ईजी है, एक तो आपके पास आपकी गाइड होगी, आप उससे तैयार कर सकते हो उसकी कोटेशन, उसकी लेंथ वगैरह। अब काफ़ी गाइड्स में कोटेशन जो होती है वो मिसिंग होती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको गूगल पर जाकर अपना वो ऐसे लिखो और आगे लिखो
उस ऐसे का नाम और आगे इसकी लिख दो कोटेशंस, ठीक है। तो आपको उस ऐसे के रिलेटेड जितनी भी कोटेशंस है वो मिल जाएंगी, आप उसमें से कुछ अच्छी कोई 4-5 चूज कर लिख देना। अब सवाल आता है भैया कितनी कोटेशंस होनी चाहिए एक ऐसे के अंदर, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि हर पेज के अंदर, ठीक है, 2 कोटेशंस हमेशा होनी चाहिए पर पेज, ठीक है। 2 कोटेशंस हर पेज पर लाजमी होनी चाहिए। ये मैंने आपको एक बेंचमार्क बता दिया कि आपने कम से कम 2 कोटेशंस तो हर पेज पर लिखनी ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम साथ साथ टाइम भी लिख रहे थे, तो मैं अब ट्रांसलेशन के बाद हम समरी वाले पे चलते हैं, ठीक है। तो समरी के अंदर आपके कितने होने चाहिए टाइम? अब 5 नंबर की समरी है, समरी की लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम इसको 15 मिनट्स दे देते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स आपको है वो समरी के अंदर काफ़ी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपको 10 मिनट काफ़ी है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपके हो गए 10 मिनट। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितने टाइम बचता है हमारे इस काम को पूरा करने के लिए। मैंने यहाँ पर, आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे, आप पूछोगे कि भैया 2.5 घंटे का पेपर होता है, 20 मिनट उसके जो होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव के होते हैं, तो यहाँ पर तो आपको 2 घंटे और 10 मिनट लिखना चाहिए था, ठीक है। दिमाग में सवाल आता है ना ये वाला। तो अब यहाँ पर मैंने इसको 2 घंटे क्यों किया, ये 2 घंटे जो है वो मैंने साइड पर कर दिए हैं, और ये 10 मिनट होंगे ये हम लोग रखेंगे अपनी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। हमने पेपर को प्रेजेंट भी करना है, जो कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके पेपर के अंदर, ठीक है। आप सारा कुछ लिख तो दोगे, लेकिन जब तक वो प्रेजेंटेबल नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है वो लिखने का। तो 10 मिनट है वो रखिए मैंने पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर। अब 2 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं आपके पास? 120 मिनट होते हैं, ठीक है। अब आप अगर इनको टोटल करो तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? हो गए तकरीबन 80 मिनट्स, ठीक है। 80 मिनट्स हमारे पास यहाँ पर अभी पूरे हो चुके हैं। तो 120 में से हम 180 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने मिनट्स बचेंगे हमारे पास 40 मिनट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम अपने ऐसे को कितना टाइम दे सकते हैं? हम अपने ऐसे को आराम से 40 मिनट दे सकते हैं। 40 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं एक ऐसे को लिखने के लिए, बहुत इनफ टाइम है। और आप ये भी चीज़ नोट करो कि 40 मिनट ऐसे को देने के बाद भी हमारे पास जो 10 मिनट है वो प्रेजेंटेशन के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। अब हर बच्चे की राइटिंग स्पीड डिफरेंट होती है, कुछ बच्चे को कुछ कम आता है, कुछ को कुछ बहुत अच्छी तैयारी होती है, तो ये टाइम जो है वो आप यहाँ पर चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया कि एक बच्चा जिसकी राइटिंग स्पीड भी एक बहुत मुनासिब सी है, उसको प्रिपरेशन चलो है, तो उसको कितना टाइम लगेगा कि आप इजीली अपना पूरा पेपर टाइम पर अटेम्प्ट कर सकते हो, बल्कि टाइम से पहले ही आपने अटेम्प्ट कर लिए। बाकी जो टाइम है वो तुमने यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन का रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है। अब हम लेंथ की बात कर लेते हैं कि लेंथ आपको इन चीज़ों में कितनी चाहिए, ठीक है। तो लेंथ बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स की मैंने आपको बता दी थी कि 1.5 से 2 लाइन्स होनी चाहिए। इसके बाद ट्रांसलेशन की जो कोई लेंथ नहीं है, पेयर ऑफ वर्ड्स की कोई लेंथ नहीं है, इसकी भी लेंथ मैटर नहीं करती। समरी की लेंथ की बात कर लेते हैं। तो जो समरी की आपके पास लेंथ होनी चाहिए वो टोटल होनी चाहिए आपके पास तकरीबन 1.5 पेज, ठीक है। 1.5 पेज तो मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम आप 2 पेज से जा सकते हो, 2 पेज से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो समरी आपकी 1.5 पेज की इनफ होती है। इसके बाद ऐसे की बात करें तो ऐसे के अंदर मैं आपको अगर एक थोड़ा सा मिनिमम बेंचमार्क बता दूं ना कि यार 40 मिनट है हमारे पास, तो इसके अंदर कम से कम आपने 4 साइड्स तो लिखनी ही लिखनी है। कितनी साइड्स आपने लिखनी है? 4 साइड्स, ठीक है। 4 साइड्स आपकी लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ 4 साइड से मेरा क्या मतलब है। तो अगर ये आपके पास रजिस्टर है, ठीक है, तो आपकी ये जो एक पेज अगर आप भरोगे तो ये आपकी एक साइड कहलाएगी। तो अगर आप इसकी बैक साइड भरोगे तो ये 2 साइड्स, यानी कि एक पेज के अंदर आपकी 2 साइड्स हैं। तो मिनिमम आपको 4 साइड्स आपकी लाजमी कम से कम होनी चाहिए। इससे कम करोगे तो वो आपको नंबर उस हिसाब से नहीं मिल सकते। तो 4 या 4 से ज़्यादा, बाकी आपके पास सारा टाइम, क्योंकि आपने सारा तो अटेम्प्ट कर लिया। ये स्ट्रेटेजी बनाने का मकसद ही ये था कि आप सारा अपना मार्क्स पहले ही स्कोर कर लो, एंड पर आप जितना टाइम आपके पास बचे आप उसको ऐसे के अंदर यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने 4 साइड मिनिमम आपने ऐसे की लाजमी करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, ठीक है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है मेरे से पूछने वाला तो आप लोग लाजमी से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पर अपनी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उन क्वेश्चन के आंसर्स कर पाऊँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो आपने लाजमी देखनी है, वो बहुत ज़रूरी होगी आपके लिए, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। दोस्तों के साथ यार लाजमी शेयर करना है इस चीज़ को। अगर आपके साथ मैंने ये अज़म लिया है ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और इंग्लिश की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो कि वो भी इस तरह इधर उधर ना अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें, ठीक है। तो अब जितना टाइम आपके पास कम रह चुका है, आपने उस टाइम के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह तैयार करना है इस चीज़ को, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया और आप चाहते हो कि उस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए, आपको मैं सिखाऊँ, आपको मैं बताऊँ,
ठीक है, तो आप मुझे वो कमेंट में लाजमी से बताना। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।